मुकद्दस सहीफों में एक बहुत ही अजीब कहानी मिलती है। ये एक मौजज़े से शुरू होती है, एक पुरअसरार जुर्म को हल करती है। लेकिन इसका सबसे हैरान कुन हिस्सा जानते हैं क्या है? वो असर जो इसने लोगों के दिलों पर डाला। तो आइए आज इस दास्तान को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है कि एक ऐसा खुला मौजज़ा जो ईमान को आसमान तक पहुंचा सकता था, आखिर उसने दिलों को पत्थर जैसा सख्त कैसे कर दिया? ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। कहानी का आगाज होता है एक हुक्म से, एक ऐसा हुक्म जो एक बड़े बहरान को हल करने के लिए दिया गया था, और उसका अंजाम एक नाकाबिले यकीन मौजज़े पर हुआ। जरा तसव्वुर करें, एक कत्ल हो गया है और कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा। पूरी कौम एक दूसरे पर शक कर रही है, इल्जामात लगाए जा रहे हैं और मुआशरे में एक खतरनाक किस्म का इंतशार फैल चुका है। और इस बहरान को ख़त्म करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक खुदाई हुक्म आता है। हुक्म क्या है? एक ख़ास गाय को कुर्बान किया जाए। अब सुनने में तो ये एक अजीब हुक्म लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छुपा था। लेकिन बात यह थी कि ये कोई आम गाय नहीं होनी थी। इसकी शराइत बहुत सख्त थी। ऐसी गाय चाहिए थी जिसने कभी मेहनत ना की हो, न कभी हल चलाया हो, न खेतों को पानी दिया हो, और ऊपर से वो मुकम्मल तौर पर बेदाग और बेऐब हो। ऐसी गाय तलाश करना तकरीबन नामुमकिन काम था। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर उनका इम्तिहान लिया जा रहा हो। खैर, बहुत बहस मुबाहिसे और हीलो हुज्जत के बाद आखिरकार वो उस गाय को ज़िबा कर ही देते हैं। लेकिन उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो ये काम दिल से नहीं बल्कि मजबूरी में कर रहे हों, जैसे बस इस हुक्म से जान छुड़ाना चाहते हों। फिर एक और भी अजीब हिदायत आती है। हुक्म दिया जाता है कि कुर्बान की गई गाय के गोश्त का एक टुकड़ा लेकर मकतूल की लाश पर मारो। जरा सोचें कि ये बात सुनने वालों को कितनी गैर मंतिकी और अजीब लगी होगी। और फिर मौजिज़ा होता है। जैसे ही गोश्त का टुकड़ा लाश को छूता है, वो मुर्दा शख्स जिंदा हो जाता है, और ना सिर्फ जिंदा होता है बल्कि अपने कातिल का नाम भी बता देता है। इस तरह अल्लाह अपनी कुदरत की एक ज़बरदस्त निशानी दिखाता है ताकि वो सच्चाई सबके सामने आ जाए जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ कहानी एक चौंका देने वाला मोड़ लेती है। एक मुर्दे को अपनी आंखों के सामने जिंदा होते देखने के बाद किसी के दिल का क्या हाल होना चाहिए? ईमान और शुक्र से भर जाना चाहिए, है ना? लेकिन हुआ कुछ और ही। ईमान में डूब जाने के बजाय हुआ बिल्कुल उल्ट। इस अजीम मौजज़े के बाद इनके दिल नरम होने की बजाय और भी ज़्यादा सख्त हो गए। मतलब जिस निशानी ने उन्हें खुदा के करीब लाना था, वही उन्हें और दूर ले गई। सहीफा उनके दिलों का मुवाजना पत्थरों से करता है, लेकिन फिर कहता है कि नहीं, इनके दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त है। क्यों? क्योंकि कुछ पत्थर तो ऐसे भी होते हैं जिनसे चश्मे फूट पड़ते हैं, कुछ फट जाते हैं तो उनसे पानी बहने लगता है, और कुछ तो अल्लाह के खौफ से कांपकर गिर भी पड़ते हैं, मगर इन दिलों पर कोई असर न हुआ। और फिर एक बहुत सख्त तनबीह आती है कि अल्लाह उनके करतूतों से बेखबर नहीं है। वो जो कुछ भी करते हैं, छुपकर करें या खुलेआम, सब उसकी नजर में है। दिलों की ये सख्ती उन्हें एक और बहुत बड़े गुनाह की तरफ ले गई। मुकद्दस किताब में जानबूझकर तब्दीली करना, यानी तहरीफ। इनमें एक ग्रोह ऐसा था जो अल्लाह का कलाम सुनता था, उसे समझता भी था, लेकिन फिर पूरे होश व हवास में जानबूझकर उसके अल्फाज और मायने बदल देता था। ये कोई नादानिस्ता गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। बात यहीं तक नहीं रुकी। कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ गए। वो अपने हाथों से किताबें लिखते और फिर दावा करते कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई हैं। और ये सब क्यों करते थे? सिर्फ इसलिए कि इसके बदले दुनिया का थोड़ा सा फायदा कमा सकें। उन्होंने सच्चाई को एक मामूली कीमत पर बेच डाला। अब बात करते हैं मुनाफिकत की। इनका ज़ाहिर कुछ और था और बातिन बिल्कुल मुख्तलिफ। इनके अल्फाज और आमाल में एक गहरा वाज़े तज़ाद था। जब वो ईमान वालों से मिलते तो बड़े एतमाद से कहते, अरे हम भी तो ईमान ले आए हैं, ताकि उन्हें अपना दोस्त और हम ख्याल जाहिर कर सकें। ये था उनका अवामी चेहरा। लेकिन जब वो आपस में अकेले होते तो उनका असली चेहरा सामने आता। वो एक दूसरे को डांटते, तुम लोग उन्हें वो बातें क्यों बताते हो जो अल्लाह ने हमें सिखाई हैं? क्या अकल नहीं है? वो इसी इल्म को क़यामत के दिन हमारे खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। या मतन एक बहुत छुपता हुआ सवाल करता है, क्या वो ये नहीं जानते कि अल्लाह वो सब कुछ जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं? आखिर वो किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? और आखिर में हम उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी को देखते हैं, यानी वो झूठी उम्मीदें जो इन्होंने खुद से ही बांध रखी थी, ये सोचकर कि खुदा के कावानीन शायद इन पर लागू नहीं होते।
ان کا دعویٰ تھا کہ جہنم کی آگ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا کبھی چھو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک خطرناک تکبر تھا، اس یقین پر مبنی کہ وہ کسی نہ کسی طرح احتساب سے محفوظ ہیں۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ کسی خدائی وعدے پر نہیں تھا، بلکہ صرف ان کی اپنی خواہشات اور اندازوں پر مبنی تھا۔ وہ سچائی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال رہے تھے۔ اور یہ پوری کہانی ہمیں اس ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یہ سوال ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی امیدوں کو پرکھنا چاہتا ہے کہ وہ سچائی کی بنیاد پر کھڑی ہیں یا پھر محض اپنی خواہشات پر۔